दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जो भी पढ़ता था कुछ ही दिनों बाद सब भूल जाता था। किताब खोलते समय उसे लगता था कि सब समझ आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो उसे आधा भी याद नहीं रहता था। अर्जुन कई बार अपने आप से पूछता था, मैं इतना पढ़ता हूं, फिर भी मुझे याद क्यों नहीं रहता? क्या मेरी याददाश्त कमजोर है? उसके दोस्त कम पढ़कर भी अच्छे अंक ले आते थे। ये देखकर अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। तभी वहां से गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक गुजर रहे थे। उनका नाम हरिदेव जी था। उन्होंने अर्जुन को उदास देखा और उसके पास आकर धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पूरी समस्या उन्हें बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, लेकिन जो पढ़ता हूँ वो कुछ समय बाद भूल जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हरिदेव जी अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, भूलना कमजोरी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का स्वभाव है। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो कोई भी चीज लंबे समय तक याद रह सकती है। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद हुई। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वो सही तरीका क्या है? कृपया मुझे भी बताइए। हरिदेव जी पास की एक पत्थर की चौकी पर बैठ गए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वो बीज बोकर उसे यूं ही छोड़ दे और उसकी देखभाल न करे, पानी न दे, तो क्या उस खेत में अच्छी फसल उग पाएगी? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, बिना देखभाल के फसल नहीं उग सकती। हरिदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह पढ़ाई भी है। अगर तुम सिर्फ पढ़ लेते हो और फिर उसे दोबारा नहीं देखते तो वो धीरे धीरे दिमाग से मिटने लगती है। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि समस्या उसकी याददाश्त में नहीं, बल्कि पढ़ने के तरीके में थी। हरिदेव जी ने आगे कहा, सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई हमेशा समझकर करनी चाहिए, रटकर नहीं। जब तुम किसी बात को सच में समझ लेते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। अर्जुन ध्यान से हर बात सुन रहा था। हरिदेव जी ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़ो उसे समय समय पर दोहराना बहुत जरूरी है। अगर तुम आज पढ़ी हुई चीज को कल थोड़ा सा दोहरा लो और फिर कुछ दिनों बाद फिर से देख लो तो वो ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। अर्जुन को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। फिर हरिदेव जी ने तीसरी बात बताई। उन्होंने कहा, जब भी कुछ नया सीखो उसे अपने शब्दों में किसी और को समझाने की कोशिश करो। जब तुम किसी को सिखाते हो तो वो बात तुम्हारे दिमाग में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अर्जुन अब पूरी तरह प्रेरित हो चुका था। हरिदेव जी ने चौथी बात समझाई। उन्होंने कहा, पढ़ाई करते समय बीच बीच में थोड़ा आराम भी जरूरी है। अगर दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो वो थक जाएगा और चीजों को सही तरह से याद नहीं रख पाएगा। अर्जुन को अब अपनी सारी गलतियां समझ आने लगी थीं। आखिर में हरिदेव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, पढ़ते समय मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं होगा और मन कहीं और भटक रहा होगा तो दिमाग उस जानकारी को सही तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो पढ़ाई का तरीका बदल देगा। अगले दिन से उसने जल्दी जल्दी किताब खत्म करने की आदत छोड़ दी। अब वो हर विषय को ध्यान से समझकर पढ़ता था। जो भी पढ़ता था उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करता था। वो हर शाम कुछ समय निकालकर दिन भर में पढ़ी हुई चीजों को दोहराता भी था। धीरे धीरे उसे बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां वो 2 या 3 दिन बाद सब भूल जाता था, अब उसे हफ्तों तक बातें याद रहने लगी थीं। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने अचानक एक कठिन सवाल पूछा। पूरी कक्षा चुप हो गई। पहले अर्जुन ऐसे सवालों से डर जाता था,
लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके हाथ उठाया और सही जवाब दे दिया। शिक्षक बहुत खुश हुए और बोले, अर्जुन, आज तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अर्जुन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। समय बीतता गया और परीक्षा का समय भी आ गया। इस बार अर्जुन को पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। उसने पूरे साल जो पढ़ाई की थी वो उसे अच्छी तरह याद थी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो अर्जुन ने कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने तुरंत जाकर हरिदेव जी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, अगर आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज भी यही सोचता रहता कि मेरी याददाश्त कमजोर है। हरिदेव जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याददाश्त कमजोर नहीं होती, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। उस दिन अर्जुन ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली। जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही तरीके से की गई मेहनत ही असली सफलता दिलाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अर्जुन अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। पहले जहां वो किताब देखकर घबरा जाता था, अब वही किताब उसके लिए एक दोस्त की तरह लगने लगी थी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता था, ताजी हवा में कुछ देर टहलता था और फिर शांत मन से पढ़ाई शुरू करता था। अब वो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि हर विषय को समझने की कोशिश करता था। जब भी उसे कोई कठिन बात समझ में नहीं आती थी, वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करता था। कभी कभी वो उसे अपने शब्दों में लिख लेता था ताकि वो बात उसके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। धीरे धीरे अर्जुन को एक और बात समझ में आने लगी। उसे महसूस हुआ कि जब वो किसी विषय को कहानी की तरह सोचता है तो उसे वो बात ज्यादा देर तक याद रहती है। एक दिन वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसके पास आकर बैठ गया। उसने मासूमियत से पूछा, भैया, आप रोज इतना पढ़ते क्यों हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ताकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। छोटे भाई ने फिर पूछा, लेकिन आपको इतना सब याद कैसे रहता है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर उसे समझाने लगा। उसने कहा, देखो, अगर हम किसी चीज को सिर्फ पढ़ लेते हैं तो वो जल्दी भूल जाती है, लेकिन अगर हम उसे समझते हैं, दोहराते हैं और किसी को समझाते हैं तो वो हमेशा याद रहती है। छोटा भाई ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि जब वो किसी और को पढ़ाता है तो उसे खुद भी वो चीज और अच्छी तरह समझ में आती है। अब उसने एक नई आदत बना ली। जो भी वो पढ़ता था, शाम को अपने छोटे भाई को समझा देता था। इससे दो फायदे होते थे। एक तो उसके भाई को भी नई चीजें सीखने को मिलती थी और दूसरा अर्जुन को खुद भी वो बातें लंबे समय तक याद रहने लगी थी। स्कूल में भी अब अर्जुन का व्यवहार बदल गया था। पहले वो चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन अब वो सवाल पूछने से नहीं डरता था। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो वो तुरंत शिक्षक से पूछ लेता था। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर बहुत खुश थे। एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों, पढ़ाई में सफल होने के लिए सिर्फ ज्यादा समय देना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप पढ़ाई को समझकर करें। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन इसका अच्छा उदाहरण है। उसने अपने पढ़ने का तरीका बदला और आज वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा शर्माया, लेकिन उसके दिल में खुशी भी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर साफ दिखाई देने लगा। अब जब भी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती थी, अर्जुन उसमें भाग लेने से नहीं डरता था। पहले वो सोचता था कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसे अपने ऊपर भरोसा हो गया था। एक दिन स्कूल में एक छोटी सी परीक्षा हुई। ये अचानक ली गई परीक्षा थी। कई बच्चे घबरा गए क्योंकि उन्होंने उस विषय को ठीक से दोहराया नहीं था, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने पिछले दिनों जो भी पढ़ा था उसे समय समय पर दोहराया था, इसलिए उसे ज्यादातर बातें याद थीं। जब परीक्षा का परिणाम आया तो अर्जुन ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अब उसके दोस्त भी उससे पूछने लगे, अर्जुन, तुम इतना सब कैसे याद रखते हो? अर्जुन मुस्कुराकर वही बात कहता, मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूं। धीरे धीरे अर्जुन अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा। अगर किसी दोस्त को कोई विषय समझ में नहीं आता था तो अर्जुन उसे धैर्य से समझाता था। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उसकी वजह से किसी और को भी पढ़ाई में मदद मिल रही है। एक शाम अर्जुन फिर से हरिदेव जी के पास गया। वो उनके पास बैठ गया और बोला,
गुरुजी, आपकी बातें सच में मेरी जिंदगी बदल रही हैं। हरिदेव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान हमेशा उसी के पास टिकता है जो उसे समझकर अपनाता है। अर्जुन ने कहा, अब मुझे पढ़ाई से डर नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूं तो कुछ भी सीख सकता हूं। हरिदेव जी ने संतोष भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, याद रखो, दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर उसमें सही समय पर बीज बोया जाए, पानी दिया जाए और देखभाल की जाए तो वहां ज्ञान की फसल जरूर उगती है। अर्जुन ने उनकी बात को दिल से स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद उसने कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा। अब पढ़ाई उसके लिए एक यात्रा बन गई थी, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। धीरे धीरे साल खत्म होने लगा। अर्जुन ने पूरे साल मेहनत की थी और अपने पढ़ने के तरीके को लगातार बेहतर बनाया था। जब साल की अंतिम परीक्षा हुई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब लिखा। परीक्षा के बाद भी वो चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस बार अर्जुन ने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंकों में जगह बना ली थी। उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। अर्जुन ने उस दिन आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। उसे याद आया कि कभी वही लड़का पढ़ाई से डरता था और सोचता था कि उसकी याददाश्त कमजोर है। लेकिन आज वही लड़का समझ चुका था कि असली फर्क मेहनत के तरीके से पड़ता है। उसने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, अगर इंसान धैर्य रखे, सही तरीका अपनाए और लगातार मेहनत करता रहे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। और सच यही है कि पढ़ा हुआ भूलना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी सिर्फ तब होती है जब हम सीखने की कोशिश छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान सीखते रहने का फैसला कर लेता है, उसकी याददाश्त भी मजबूत हो जाती है और उसका आत्मविश्वास भी। अर्जुन की कहानी यही सिखाती है कि दिमाग को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है समझकर पढ़ना, बार बार दोहराना और सीखने की खुशी को कभी खत्म न होने देना। क्योंकि जब सीखने की इच्छा जिंदा रहती है, तब ज्ञान भी हमेशा हमारे साथ रहता है। परीक्षा के परिणाम के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। अब उसे ये विश्वास हो चुका था कि अगर इंसान सही तरीके से मेहनत करे तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। लेकिन अर्जुन ने अपने मन में ये भी ठान लिया था कि वो कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा सीखते रहने की कोशिश करेगा। अब उसकी दिनचर्या भी पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, सुबह की ताजी हवा में कुछ देर टहलता था और फिर शांत मन से पढ़ाई शुरू करता था। उसे महसूस हुआ कि सुबह के समय दिमाग ज्यादा शांत और तेज होता है, इसलिए उस समय पढ़ी हुई चीजें उसे जल्दी समझ में आती थीं और लंबे समय तक याद भी रहती थीं। अर्जुन अब पढ़ाई को एक बोझ नहीं समझता था। उसके लिए पढ़ाई एक नई दुनिया की तरह थी, जहां हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता था। वो जब भी कोई नया विषय पढ़ता था तो उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करता था। इससे वो विषय उसे और ज्यादा रोचक लगने लगता था। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़े और उसे समय समय पर दोहराता रहे। अब वो आखिरी समय पर सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करता था। उसे पता चल चुका था कि लगातार और सही तरीके से की गई पढ़ाई ही असली सफलता दिलाती है। एक दिन स्कूल में एक नई घटना हुई। कक्षा में एक नया छात्र आया था। उसका नाम रवि था। वो दूसरे गांव से पढ़ने आया था। रवि बहुत शांत स्वभाव का लड़का था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देखा कि रवि अक्सर उदास रहता है। वो कक्षा में चुपचाप बैठा रहता था और पढ़ाई के समय भी बहुत घबराया हुआ लगता था। एक दिन अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, रवि, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता? रवि ने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जो पढ़ता हूं वो जल्दी भूल जाता हूं। रवि की बात सुनकर अर्जुन को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे लगा जैसे वो अपनी ही कहानी सुन रहा हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रवि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी मदद करेगा। उस दिन से अर्जुन और रवि साथ बैठकर पढ़ने लगे। अर्जुन उसे वही तरीके सिखाने लगा जो उसने हरिदेव जी से सीखे थे। वो रवि से कहता, किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो। फिर वो उसे समझाता
जो भी पढ़ो उसे अपने शब्दों में बोलकर देखो, इससे वो बात दिमाग में और अच्छी तरह बैठ जाती है। रवि धीरे धीरे इन तरीकों को अपनाने लगा। कुछ ही हफ्तों में रवि के अंदर भी बदलाव दिखने लगा। अब वो पहले जितना घबराया हुआ नहीं रहता था। कक्षा में जब शिक्षक सवाल पूछते थे तो वो भी जवाब देने की कोशिश करता था। एक दिन शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने कहा, मैं देख रहा हूं कि रवि ने बहुत सुधार किया है। ये बहुत अच्छी बात है। रवि ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन को उस दिन एक नई खुशी महसूस हुई। उसे समझ में आया कि किसी की मदद करना भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उस शाम अर्जुन फिर हरिदेव जी के पास गया। उसने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे उसने रवि की मदद की। हरिदेव जी ने संतोष से कहा, बेटा, ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जितना उसे बांटो वो उतना ही बढ़ता है। अर्जुन ने उनकी बात को दिल से महसूस किया। अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं था, वो अपने दोस्तों की भी मदद करता था और उन्हें पढ़ने के सही तरीके समझाता था। धीरे धीरे पूरी कक्षा में एक अच्छा माहौल बनने लगा। बच्चे एक दूसरे से सीखने लगे और पढ़ाई को लेकर उनका डर कम होने लगा। समय के साथ अर्जुन की समझ और भी गहरी होती चली गई। उसे अब ये भी समझ में आने लगा था कि पढ़ाई सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें बेहतर इंसान भी बनाती है। वो जब भी कोई नई चीज सीखता था तो उसे अपने जीवन से जोड़कर देखने की कोशिश करता था। कभी कभी वो शाम को अकेले बैठकर सोचता था कि अगर उस दिन हरिदेव जी ने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद आज भी वो खुद को कमजोर समझता रहता। लेकिन अब उसे ये विश्वास हो गया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सीखने का इरादा होता है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल ज्यादा दिनों तक रास्ता नहीं रोक सकती। दिन बीतते गए और अर्जुन की मेहनत भी लगातार जारी रही। अब वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता था, बल्कि अपने समय का सही उपयोग करना भी सीख गया था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की मदद भी करता था और गांव के छोटे बच्चों को भी कभी कभी पढ़ा देता था। लोग धीरे धीरे अर्जुन की तारीफ करने लगे थे, लेकिन अर्जुन हमेशा विनम्र रहता था। वो जानता था कि असली सफलता वही है जो इंसान को और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन खेतों के रास्ते से होकर घर लौट रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी भी पढ़ाई की तरह ही होती है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, गलतियों से डरे नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहें तो धीरे धीरे सब कुछ आसान होने लगता है। उसे अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि याद रखने का राज ज्यादा पढ़ने में नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने में छिपा होता है। और यही सीख उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन चुकी थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अर्जुन की मेहनत भी लगातार जारी रही। अब उसके जीवन में एक अलग ही शांति और संतुलन आ गया था। पहले जहां वो हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता था, अब वो हर परिस्थिति को धैर्य से समझने लगा था। अर्जुन को अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। असली पढ़ाई तो जीवन के अनुभवों से भी होती है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, बस जरूरत होती है उसे समझने की। एक दिन स्कूल से लौटते समय अर्जुन रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। वो कुछ देर तक वहीं बैठकर सोचने लगा कि उसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों में कितनी बदल गई है। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वही लड़का था जो पढ़ाई के नाम से डर जाता था। किताब खोलते ही उसे लगता था कि वो सब भूल जाएगा, लेकिन आज वही लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि असली बदलाव तब आया जब उसने ये समझ लिया कि याददाश्त कमजोर नहीं होती, बल्कि हमारे तरीके गलत होते हैं। उसने अपने अंदर एक और आदत विकसित कर ली थी। अब वो हर दिन रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर दिन भर में सीखी हुई बातों को याद करता था। वो सोचता था कि आज उसने क्या नया सीखा, कौन सी बात उसे सबसे ज्यादा समझ में आई और किस चीज को उसे कल फिर से दोहराना चाहिए। ये छोटी सी आदत उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही थी। अब उसे चीजें याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसका दिमाग खुद ही महत्वपूर्ण बातों को याद रखने लगा था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूरी कक्षा से एक सवाल पूछा। सवाल थोड़ा कठिन था, इसलिए कई बच्चे चुप हो गए। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर हाथ उठाकर जवाब दिया। उसका जवाब बिल्कुल सही था।
शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, तुम्हारी समझ अब काफी मजबूत हो गई है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने अपने मन में ये भी तय किया कि वो कभी सीखना बंद नहीं करेगा। समय के साथ उसकी आदत बन गई थी कि वो हर विषय को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि उसे सच में समझने की कोशिश करता था। कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई पर चर्चा करता था। वे सब मिलकर कठिन सवालों को समझने की कोशिश करते थे। इससे सभी को फायदा होता था। अर्जुन को अब ये भी समझ में आ गया था कि जब हम मिलकर सीखते हैं तो सीखना और भी आसान हो जाता है। एक दिन शाम को वो फिर से हरिदेव जी के पास गया। हरिदेव जी अपने आंगन में बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर हरिदेव जी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? अर्जुन ने खुशी से कहा, गुरुजी, अब पढ़ाई पहले से बहुत आसान लगने लगी है। अब मुझे चीजें समझ में भी आती हैं और याद भी रहती हैं। हरिदेव जी ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जब इंसान सही रास्ता पकड़ लेता है तो सफर अपने आप आसान हो जाता है। अर्जुन ने उनसे कहा, गुरुजी, अब मुझे लगता है कि अगर मैं धैर्य रखूं और सही तरीके से मेहनत करूं तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। हरिदेव जी ने धीरे से कहा, बेटा, यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। याद रखो, सीखना कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने उनकी बात को ध्यान से सुना। उस दिन जब वो घर लौट रहा था तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता था, वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग भी सीखने के लिए प्रेरित हों। कभी कभी वो गांव के छोटे बच्चों को भी पढ़ाई के छोटे छोटे तरीके बताता था। उन्हें समझाता था कि पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें कहता था, अगर आप किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसे बार बार दोहराएंगे तो वो हमेशा याद रहेगी। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे अर्जुन पूरे गांव में एक मेहनती और समझदार लड़के के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन अर्जुन के अंदर अब भी वही सादगी थी। वो कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझता था। उसे हमेशा ये याद रहता था कि कुछ समय पहले वही लड़का था जो अपनी याददाश्त को लेकर परेशान रहता था। इसलिए वो हर दिन खुद को याद दिलाता था कि सीखना एक लंबी यात्रा है। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आसमान में तारे चमकने लगे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा कि हर तारा किसी न किसी रोशनी का प्रतीक है। ठीक उसी तरह ज्ञान भी हमारी जिंदगी को रोशन करता है। अगर हम लगातार सीखते रहें और कभी हार न माने तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी उन तारों की तरह चमकने लगती है। उसने मन ही मन ये संकल्प लिया कि वो हमेशा सीखते रहने की आदत को बनाए रखेगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि पढ़ाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सुंदर रास्ता है। और सच तो यही है कि जब इंसान सीखने की खुशी को महसूस करने लगता है, तब उसे याद रखने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि उस समय ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल में बस जाता है। और जो ज्ञान दिल में बस जाता है वो कभी भुलाया नहीं जाता।